इम्यूनिटी एक्चुअल में होता क्या है और ये किस तरीके से हमारी डिजीज पे इम्पैक्ट डालती है या किस तरीके से हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। इम्यूनिटी असल में हमारी बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म जो एक हमें डिजीज से प्रोटेक्ट भी करता है और अगर डिजीज आ जाए तो उससे फाइट भी करता है। ईच वन ऑफ अस इज बोर्न विद इम्यूनिटी, जिसको हम इननेट इम्यूनिटी बोलते हैं, यानी कि हमारा जो स्किन का बैरियर है, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, वो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जो हमारा लाइफ स्टाइल जो हम फॉलो करते हैं, क्या वो रियल में हमारी इम्यूनिटी को इम्पैक्ट करता है? क्या वो डिसाइड करता है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है या हेल्दी? लाइफस्टाइल चॉइसेस में 3 पिलर्स है। एक बैलेंस डाइट, एडिक्वेट रेस्ट या रेस्टफुल स्लीप होना, और एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज। ईच बॉडी हैज इट्स ओन रिसेप्टिव क्वालिटी कि वो कौन सी डाइट को एक्सेप्ट कर रही है, तो हमें बहुत ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। ईच टू इट्स ओन वाले कॉन्सेप्ट से होना चाहिए, जो हमारे होम्योपैथी भी फॉलो कर रही है। हम नींद पूरी नहीं करते हैं, वो कितना अफेक्ट करती है हमारी इम्यूनिटी को? जो हमारे बॉडी के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज है, उनको फाइट करने के लिए सेल्स बनाती है, जो हमारे WBCs है, तो ये सब हमारे वीकन हो जाता है। बॉडी अगर स्लीप डिप्राइव्ड है या डिफेंस जो है उसका वो वीकन अप। आई थिंक अ प्लेट शुड बी फुल ऑफ कलर। जितना कलर होगा उतना एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बेसिकली जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स मूव कर रहे हैं, यानी कि जो आगे हमारे को डिजीज कॉज कर सकते हैं, उनको इनगल्फ करने में हेल्प करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मंजू सिंह फ्रॉम SBL और आज हम इस पॉडकास्ट के थ्रू एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है और आज के टाइम में बहुत कॉमन भी है। इस टॉपिक का नाम है कि जो हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, किस तरीके से हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करती हैं। इसके लिए आज हमारे साथ हैं होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर भावना मल्होत्रा, जिन्हें की 32 ईयर्स से भी ज्यादा होम्योपैथी की फील्ड में एक्सपीरियंस है। इनका जो प्रोसेस है ट्रीटमेंट का, वो पेशेंट को एज अ होल ट्रीट करती हैं और ये किसी एक पर्टिकुलर डिजीज को फोकस ना करके पेशेंट को होलिस्टिक वे में ट्रीट करती हैं। तो चलिए आज इनके एक्सपर्ट्स जो व्यू हैं हमारे टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो मैम, आपका SBL के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर मंजू फॉर इनवाइटिंग मी एंड टेकिंग अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक, जो हम आज इसको अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं और हमारे व्यूअर्स को भी इसका बहुत फायदा होता है। सो मैम, चलते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि नॉर्मली लोग जानना चाहते हैं कि इम्यूनिटी एक्चुअल में होता क्या है और ये किस तरीके से हमारी डिजीज पे इम्पैक्ट डालती है या किस तरीके से हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। देखिए, जैसे 6 इयर्स पहले जब कोविड आया था तो इम्यूनिटी एक तरह से एक हाउस होल्ड वर्ड बन गया था कि इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए करो, इम्यूनिटी के लिए ये करो। तो इम्यूनिटी असल में हमारी बॉडी का जो एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, जो एक हमें डिजीज से प्रोटेक्ट भी करता है और अगर डिजीज आ जाए तो उससे फाइट भी करता है। और वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, पैरासाइट्स हैं। सो बहुत ब्रीफली बताऊंगी कि ईच वन ऑफ अस इज बोर्न विद इम्यूनिटी, जिसको हम इननेट इम्यूनिटी बोलते हैं, यानी कि हमारा जो स्किन का बैरियर है, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, वो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में बोलूंगी, जैसे हम घर के बाहर एक वॉचमैन बिठा देते हैं जो कोई किसी को भी अंदर आने से रोकता है, तो वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो ये बैक्टीरियाज को फर्स्ट बाहर ही रोकेंगे। फिर ये इनबॉर्न या इननेट इम्यूनिटी के बाद आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हमारे बर्थ के बाद हम अक्वायर करते हैं, एज द नेम सेज। इसमें सबसे पहले आता है मदर्स मिल्क। जैसे हम कॉमनली सब जानते हैं कि जो ब्रेस्ट फेड बेबीज होते हैं उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। देन सेकेंडली इट कम्स थ्रू वैक्सीनेशंस, जो भी WHO के वैक्सीनेशंस हैं, वो एंटीबॉडीज जो वैक्सीन देते हैं वो एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती है। वो एक तरह से सैनिक तैयार कर दिए कि अगर इन्फेक्शन आएगा तो पहले से ही तैयार है। फिर आता है अगर हमें नेचुरली कोई डिजीज हो जाए, जैसे हमने सुना ही है घर में कि अगर चिकन पॉक्स हो जाए बच्चे को तो उसको फिर लाइफ भर नहीं होता, या कोई भी इन्फेक्शन हम हो जाए तो हमारी बॉडी
उसको इम्यून हो जाती है उसको आगे फाइट करने के लिए। तो बेसिकली इम्यूनिटी हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो हमारी बॉडी को उस समय फाइट और प्रोटेक्ट करता है। सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा लाइफ स्टाइल जो हम फॉलो करते हैं क्या वो रियल में हमारी इम्यूनिटी को इम्पैक्ट करता है? क्या वो डिसाइड करता है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक है या स्ट्रांग है या हेल्दी है? हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी को इफेक्ट करती हैं। हम कॉमनली देखते हैं कि एक अगर पार्टी में 100 लोग खाना खाते हैं, 95% लोग ठीक है बट 5 को डायरिया या कोई इन्फेक्शन हो जाता है। तो यानी कि कहीं तो वो आप थोड़े से वीक इम्यून सिस्टम से सफर करते हैं। सो ब्रॉडली मैं बोलूंगी लाइफस्टाइल चॉइसेस में 3 पिलर्स है। एक बैलेंस डाइट, एक आपका एडिक्वेट रेस्ट या रेस्टफुल स्लीप होना और एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज। इन तीनों में हमें ना ओवरडू करना है ना अंडरडू करना है, पर अगर हम इनका एक बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे तो ये ही चॉइसेस हैं जो हम सब फॉलो कर सकते हैं एक हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए। राइट। और जैसे कि मान लीजिए कोई डाइट, जैसे आपने डाइट का कहा कि डाइट फॉलो करता है, कोई बहुत अच्छी डाइट खा रहा है, दूसरा है कि कोई बहुत फास्ट फूड खाता है, कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि फास्टिंग बहुत ज्यादा कर रहा है कि मुझे अपनी बॉडी थोड़ा मेंटेन करनी है। आई एम श्योर जो ये तीनों कैटेगरीज हैं इनकी इम्यूनिटी डिपेंड करती है कि कैसी है कैसी नहीं। तो हमें बहुत जैसे आजकल डाइट फैड्स हो गए हैं, ये डाइट इंटरमिटेंट कीटो एंड ऑल दैट, तो ये समझना चाहिए कि ईच बॉडी हैज इट्स ओन रिसेप्टिव क्वालिटी कि वो कौन सी डाइट को एक्सेप्ट करती है। तो हमें बहुत ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, ईच टू इट्स ओन वाले कॉन्सेप्ट से होना चाहिए जो हमारे होम्योपैथी भी फॉलो करती है इंडिविजुअलिटी को। सो आगे हम फॉरवर्ड करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हम नींद पूरी नहीं करते हैं वो कितना अफेक्ट करती है हमारी इम्यूनिटी को? सी लैक ऑफ स्लीप के भी मैं 2 पॉइंट्स एस्पेक्ट्स लूंगी। एक तो स्लीप डिस्टर्ब्ड है या फिर हम वो स्लीप को सर्कैडियन रिदम को फॉलो नहीं कर रहे। यानी कि आजकल जैसे यंगस्टर्स का लाइफस्टाइल है या बाय डिफॉल्ट वो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं जहाँ उनको रात को जागना है और दिन में काम करना है। यानी कि हम जो बॉडी का सर्कैडियन रिदम है जो नेचर ने दिया है कि हाँ when the sun sets our body should retire and when the sun rises we should also rise। तो जब हम इसको फॉलो नहीं करते या नींद कम है या डिस्टर्ब स्लीप है स्ट्रेस की वजह से या किसी वजह से, तो बॉडी जो स्लीप में रिपेयर करती है, जो बॉडी इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है, जो हमारे बॉडी के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज हैं उनको फाइट करने के लिए सेल्स बनाती है जो हमारे WBCs है, तो ये सब हमारे वीकन हो जाता है और बॉडी एक तरह से अगर स्लीप डिप्राइव्ड है तो उसकी अगेन डिफेंस मैकेनिज्म या डिफेंस जो है उसका वो वीकन अप हो जाता है, क्योंकि हमारी चीजें ही चेंज हो रही हैं कि हम रात में जाग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं। एंड वी विल बी मोर प्रोन, सिंस डिफेंस वीक हो गया तो हम इन्फेक्शंस के लिए और प्रोन हो जाएंगे। सो मैम अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं कि ऐसे कौन से फूड हैं जो हमारी इम्यूनिटी को नेचुरली बूस्ट करते हैं? इंडियन किचन में भरपूर मात्रा में ऐसी चीजें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले तो जो भी हो एक बैलेंस में हो, राइट। अगर हमारा हम अपना प्लेट देखें तो हमेशा फूड प्लेट में देखें कि उसमें प्रोटीन, फैट, कार्ब, विटामिन, मिनरल्स सबकी मात्रा उस राइट रेशियो में। बट इसके बाद मतलब ऐसा नहीं अभी आजकल है कि अगर जिम करना है तो बहुत प्रोटीन खाना है, वेट लॉस करना है तो फैट बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि सबका एक दूसरे से तालमेल है। हर फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में उनका अपना एक इक्वली इम्पोर्टेंट रोल है, राइट। सो कॉमनली अगर मैं बोलूं तो काफी फूड्स जो हमारे अवेलेबल है, सबसे पहले तो मैं सिट्रस फ्रूट्स का नाम लूंगी। विटामिन सी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। हमारे पास आंवला है, इंडियन गूसबेरी, एक आंवला में 10 लेमन्स के बराबर का विटामिन सी है। हमारे पास तो फ्रेश अब 3-4 महीने तक तो फ्रेश आता है, राइट, और भी ऑप्शंस हो जाते हैं उसके बाद। तो विटामिन सी हो गए। फिर कुछ फूड्स हैं जो जिनकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे हमारा जिंजर, गार्लिक, ब्लैक पेपर,
एंड टर्मरिक। टर्मरिक Very- तो हमारे देश से बाहर वेस्ट में कॉपी करा है कि Right. हाँ क्यूरक्यूमिन बेस्ड हाँ. चीजें वहाँ पे मिलती हैं। देन योगर्ट को मैं बहुत अच्छा इम्यूनिटी के लिए मानती हूँ, Right. क्योंकि उसकी जो प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज हैं गट बैक्टीरिया को, गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं। उसके अलावा आई थिंक अ प्लेट शुड बी फुल ऑफ कलर, स्पिनच एंड ब्रोकली एंड पेपर्स। जितना कलर होगा उतना एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बेसिकली जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स मूव कर रहे हैं, यानी कि जो आगे हमारे को डिजीज कॉज कर सकते हैं, उनको इनगल्फ करने में हेल्प करते हैं। सो अ बैलेंस्ड मील, और जिसमें ये कुछ चीजें जो मैंने मेंशन की इनको हम ऐड कर सकते हैं। हाँ, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट इज नट्स एंड सीड्स। आजकल हमें पता है बादाम वगैरह हमारे कल्चर में कब से सुबह खाने का कंसेप्ट है, पर नट्स और सीड हमको विटामिन ई, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, ये तीनों चीजें इन्फ्लेमेशन को फाइट करने में और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करती है। राइट। सो इम्यूनिटी जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं हमारी जो कि इम्यूनिटी को वीक करती हैं? अगर हम अपनी बैलेंस्ड डाइट से, सेडेंटरी लाइफ से और स्लीप पूरी ना करें, तो ये तीनों चीजें हमारी इम्यूनिटी को वीकन करती हैं। और अगर तीनों पे ही वर्क करें हम, तो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन होने में हेल्प करती है। हमारी बॉडी की डिजीज फाइटिंग जो सेल्स हैं या डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी है वो स्ट्रॉन्गर होती है। राइट। किस तरीके से जो स्ट्रेस है हमारी लाइफ में वो इम्यूनिटी को इम्पैक्ट करता है? स्ट्रेस आजकल फिर से अगेन बहुत कॉमन बज़वर्ड है, नर्सरी के बच्चे से लेकर एक 8 ईयर ओल्ड तक के सबको स्ट्रेस है ना, अपने अपने फॉर्म में। तो इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जैसे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो 2 भागों में है ना, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स जो होता है हमारा बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, और पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स जो होता है हमारा बॉडी का रेस्ट और रिलैक्सेशन। तो यूजुअली जब ये दोनों बैलेंस में चलते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हम हमेशा रिलैक्स रहेंगे, फिर तो हमारे पास कुछ करने की मोटिवेशन ही नहीं होगी, और ऐसा भी नहीं है कि हम हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, पर ऐसा हो रहा है कि हम हर समय एक लो सीपिंग स्ट्रेस एंजाइटी में हर समय रहते हैं। उससे क्या होता है कि बॉडी के जो कॉर्टिसोल लेवल्स हैं वो बढ़ते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से एक विशियस साइकिल में या रिपल इफेक्ट में हमारी स्लीप पे इम्पैक्ट आता है। स्लीप पे इम्पैक्ट आएगा तो अगर हम नींद नहीं आ रही तो हम रात को बिंज ईटिंग करेंगे, जंक फूड जाएगा हमारे अंदर, और एक तरह से वो पूरा का पूरा फ्लो जो है, एक रिदम है हेल्दी लाइफस्टाइल का, उसको वो खराब कर देता है। तो स्ट्रेस होना, जैसे वो यू स्ट्रेस यानी कि पॉजिटिव स्ट्रेस होना जरूरी है, बट यस अगर वो डिस्ट्रेस में चेंज कर दे तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीकन करेगा। बट हमारे अगेन हमारे इंडियन सिस्टम में कितना कुछ है जो हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज ही करना जाएगा तो नहीं, लाइफ भर कभी नहीं जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में हम देखने को मिल रहा है कि जो मोस्ट ऑफ डिजीज हो रही हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस को ठीक करना जरूरी है, और जिसकी वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी ठीक हो जाएगी। तो हमारे पास बहुत टूल्स एंड टेक्निक्स हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। डीप ब्रीदिंग है और एक्सरसाइज, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज। हाँ, योगा तो सबसे ऊपर है, बिकॉज योगा पूरा आपके नर्वस सिस्टम पे ही वर्क करता है। बट एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आपके एंडोर्फिन्स यानी कि जो गुड हार्मोन्स है उनको इंक्रीज करता है, हेल्प करता है, बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ाता है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना इज इम्पोर्टेंट। इट इज नॉट राइट टू से कि हाँ स्ट्रेस ना हो, वो होगा तो सही, बट हम उसको किस नजरिए से देखते हैं, उसको छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, उसका आंसर ढूंढते हैं और उसको मैनेज करके अपने एटलीस्ट इम्यून सिस्टम को, क्योंकि आजकल अब देखिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का कितना पहले डेकेड पहले भी इतना नहीं सुनने को मिलता था, बट वो ऑटो इम्यूनिटी तभी हो रही है बिकॉज वो जो क्रॉनिक स्ट्रेस है हमारी बॉडी के अपने ही सेल्स को उनका एक तरह से एनिमी बना देता है। सो यस, स्ट्रेस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू हैव अ हेल्दी इम्यून सिस्टम।
तो अब जानते हैं कि क्या रेगुलर एक्सरसाइजेस से हम अपनी इम्यूनिटी को बेटर कर सकते हैं। एक्सरसाइज का सबसे पहला इम्पैक्ट तो यही होता है कि हमारी बॉडी को फुर्तीला एजाइल बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। ब्लड सर्कुलेशन जब इम्प्रूव होता है तो डेफिनेटली जो हमारे बोन मैरो में बनते हैं, हमारे WBCs लिम्फोसाइट्स वगैरह, इनका सर्कुलेशन अच्छा होता है। जब सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो अच्छे से ड्रेन होता है। एंड एक्सरसाइज का सबसे अच्छा फायदा तो है कि जो 4 हार्मोन्स जिनको मैं DOSE के उससे बोलती हूँ, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स, ये सिक्रीट होते हैं एक्सरसाइज से। इनका सिक्रीट होना इटसेल्फ ही इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही हेल्दी है और उसको बहुत सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथन करता है। सो अब हम जानते हैं कि किसी भी पर्सन को कैसे पता चलेगा कि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। क्या क्या साइन, सिम्टम्स, इंडिकेशंस हो सकते हैं? एक वीकेंड इम्यून सिस्टम में अगर एक पर्सन कांस्टेंट फैटीग फील कर रहा है, बहुत ही लीस्ट एक्सपोजर से उसकी बॉडी फाइट नहीं कर पा रही, रिकरेंट कोल्ड, फ्लू हो रहा है, और कुछ भी और इश्यूज हैं जो जल्दी रिजॉल्व नहीं हो रहे। नॉर्मल अगर वायरल फीवर 5 डेज में ठीक हो जाना चाह रहा है तो उसको वो लंबा खींच रहा है, या उसके बाद एपेटाइट नहीं खुल रहा है, या उसका वही अगेन रिपल इफेक्ट है कि आपका स्लीप डिस्टर्ब्ड हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इसका वैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे जब हम देखते हैं कि विदेशों से लोग इंडिया में आते हैं तो वो एकदम से जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इंडियंस की इम्यूनिटी अच्छी है, बिकॉज हमारे एनवायरनमेंट में हम बहुत ज्यादा माइक्रोब से पहले से ही एक्सपोज रहते हैं, सो हमारी बॉडी में वो एंटीबॉडीज फाइट करने के लिए पहले। बट बाहर से कोई भी आते हैं, बच्चे आते हैं, इमीडिएटली हमारा पानी पियेंगे तो उनको डायरिया हो जाएगा या फिर और हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, राइट। सो मतलब इससे ये नहीं है कि उनका इम्यून खराब है, अकॉर्डिंग टू दिस से वीकेंड है, बिकॉज वो एक बहुत साफ एनवायरनमेंट से आए हैं और वो यहाँ के एक्सपोजर को नहीं टॉलरेट कर रहे हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे कौन सी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिन्हें हम फॉलो कर अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं, और एक यदि किसी की इम्यूनिटी थोड़ा वीक है तो कितना टाइम लगेगा उसे अपनी इम्यूनिटी को बेटर करने के लिए? वेरी राइटफुल क्वेश्चन। 3 बैलेंस डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज को तो मैं दोबारा से नहीं रिपीट करूंगी। उसके अलावा हाइड्रेशन मेंटेन करना, कुछ अगर हमारे बैड हैबिट्स हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, उनको क्विट करना या इन मॉडरेशन करना, देन हेल्दी हैबिट्स लाइक हैविंग अ हेल्दी हॉबी जो हमारे को रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स या रिलैक्स्ड सिंपैथेटिक से उल्टा पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स की तरफ लेके जाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। हॉबीज को कल्टीवेट करना एंड विटामिन डी, सन एक्सपोजर जो आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है हमारा इंडोर रहने की वजह से, वो भी इम्पैक्ट करता है इम्यून सिस्टम को। एंड देन इमोशनल सपोर्ट, आजकल हम देखते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, इमोशनल सपोर्ट नहीं है। इमोशनल सपोर्ट ना होना इन टर्न स्ट्रेस को, लोनलीनेस, एंड वो हमारे इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। तो मेरा टेक अवे ये होगा कि ठीक है, घर में तो जो है उनसे इमोशनल सपोर्ट लो ही, पर अपने फ्रेंड सर्कल भी ऐसा होना चाहिए जो आपका सकारात्मक सोच वाले हो, नकारात्मक सोच वाले ना हो, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिविटी भी बहुत स्ट्रेस को और इम्यून सिस्टम को वीकन करती है और वीक उसको हम, तो ये कुछ चीजें हैं। अपना हेल्दी वेट मेंटेन करना, वो हमारे एक्सरसाइज में आ जाएगा, बट अगर आपको लग रहा है कि आपका BMI ज्यादा है तो उस पे वर्क करना कि हम उसको हम रेंज में ले आए, और ये कुछ पॉइंट्स। और आपका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये है कि कितना समय लगेगा अगर आपको ऐसा फीलिंग है, तो इसमें हम पहले तो हम एक बेसलाइन देखें कि हमारी बेसलाइन हेल्थ कैसी है, हम ओवरवेट है, हम अंडरवेट है, हमारा एपेटाइट कैसा है ना, उन सब चीजों पे वर्क करके या सपोर्टिव मेडिसिन लेकर और उसको और फ्यूल करके इम्यून सिस्टम को
हम it can take from weeks to months Right. depending upon what the baseline health हाँ, is. Right. But yes, we should take support. अगर हमें लग रहा है कि अब अगर भूख ही नहीं लग रही तो इम्यूनिटी कैसे इम्प्रूव होगी, तो हाँ वी कैन टेक ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव आवर एपेटाइट. अगर हम बहुत हैवी हैं, ओबीज हैं, तो वेट कम करने की जरूरत कम करना चाहिए. स्लीप पूरी नहीं हो रही तो स्लीप को सपोर्ट करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपनाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करना चाहिए. तो इस तरह से हम उसको एक प्लान को वर्कआउट कर सकते हैं जो हमारे लिए फिट बैठे. क्या आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? Yes, I would like to say that we live in our bodies each second of the day, है ना, from birth till death. Right. But we know so little about it. हम लोग शायद अपनी कार की सर्विसिंग, एसी की सर्विसिंग, एक किचन के गैजेट्स चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, उनके बारे में हम ज्यादा कंसर्न रहते हैं rather than going for annual health checkups. या कुछ भी प्रॉब्लम है, आयरॉनिकली जब तक हमें कुछ प्रॉब्लम मेजर नहीं हो जाती तब तक हम उस पे एक्ट नहीं कर रहे हैं. राइट. सो हमें अपनी बॉडी को पहचानना चाहिए और उसको अगर कुछ हमें लग रहा है कि हाँ इट नीड्स टू बी वर्कड ऑन, तो इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए. एंड वी शुड रिस्पेक्ट आवर बॉडीज, और अगर हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी हमें लाइफ लॉन्ग रिस्पेक्ट करेगी और एक अच्छा जीवन, लाइफस्टाइल देगी. थैंक यू मैम फॉर कमिंग ऑन द SBL यूट्यूब चैनल. एंड आज इस पॉडकास्ट के दौरान हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी रिलेटेड टू द इम्यूनिटी. थैंक यू एवरीवन. ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल है, आप हमसे कनेक्टेड रहें. ऐसे ही और पॉडकास्ट के साथ हम फ्यूचर में आते रहेंगे.